तैयारी जो है वो तकरीबन उसका आगाज़ हो चुका है। तकरीबन 1 माह के अंदर जो है असेंबली जो है अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएगी। 1 महीने के अंदर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएगी। इलेक्शन की तैयारी के तकरीबन आगाज हो चुका। मुस्लिम लीग नून में टिकटों की तकसीम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा कि अगर हम हुकूमत में आते ही असेंबली खत्म कर देते तो IMF और दीगर इदारों से इमदाद का सिलसिला रुक जाता। चेयरमैन PTI के अपने गलत सियासी फैसलों की वजह से उनकी हुकूमत गई। उस शख्स ने इतनी गलतियां की कि उसे डिप्रेशन हो गया, जिसकी वजह से उसने 9 मई का प्लान बनाया। 9 मई का वाक़या बैरून मुल्क की आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता था। हो सकता है कि 8 से 10 अगस्त तक असम्बलियां तहलील हो जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान कहते हैं इंतखाबात अक्टूबर की बजाय नवंबर में लग रहे हैं। बहुत से लोग केसेस में फंसेंगे, कुछ अंदर जाएंगे तो कुछ बाहर आएंगे। चाहते हैं पुरानी मर्दमशुमारी पर ही इंतखाबात हों। आइंदा हुकूमत में वजीर आजम पीपल्स पार्टी या नून लीग का होगा। मुल्क में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 78 अमवात, पंजाब में 48, खैबर पख्तूनख्वा में 20 अफराद जान से गए। 130 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। ताज़ा वाक़यात में रायविंड और कसूर में करंट लगने से 2 मजीद हलाकतें हुई। लाहौर के निश्तर टाउन और शाहदरा टाउन में छतें गिरने के वाक़यात में 9 अफराद जख्मी। कोहलू में बारिश से शाहरा मुतासर। कोहलू का सिब्बी समेत अंदरून बलूचिस्तान से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची में आज भी बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, मिट्टी, पडीदन, उमरकोट, सांगड़, मीरपुर खास में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इसके अलावा इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरस सकते हैं। चेयरमैन PTI का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत करने के लिए पीपल्स पार्टी से आवाजें बुलंद होने लगी। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि अगर चेयरमैन PTI ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो उनका ट्रायल जरूर मिलिट्री कोर्ट में होगा। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की बनाई हुई सियासी जमातों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि किसी ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो उस पर मुकदमा इसी एक्ट के तहत चलाया जाए। पीपल्स पार्टी इस नुक्ते पर मुत्तफिक है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। चीन ने गुज़श्ता एस्टैब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की थी कि PTI को इक़्तिदार में लाने का तजर्बा ना किया जाए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में इंकशाफ। कहा चीन ने खबरदार किया था कि इसका नुकसान CPEC और पाकिस्तान को होगा। जवाब में उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने यकीन दिलाया था कि CPEC को मुतासिर नहीं होने देंगे। PTI ने CPEC मंसूबों पर गैर जिम्मेदाराना इल्जामात लगाए और मंसूबे मुंजमद रखे। पाकिस्तानी बरामदात के लिए यूरोपीय मंडियों में तरजीही रसाई बरकरार रहेगी। पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस भी बरकरार रहेगा। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना का बयान। कहा कि जब GSP+ स्टेटस में तोसी का वक्त आया उस वक्त GSP+ वाले दीगर 7 ममालिक के लिए भी तोसी का वक्त होगा। इजहार राय, मीडिया की आज़ादी, मजहबी और अक़लियतों की आज़ादी और मजदूरों के हुकूक पर यूरोपीय यूनियन चाहेगी कि पाकिस्तान मजीद काम करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान के GSP स्टेटस की दिसंबर में तजदीद होनी है। GSP स्टेटस बरामदात के लिए अहम है। यूरोपीय यूनियन की मॉनिटरिंग टीम पाकिस्तान आ रही है। ये सहूलत पाकिस्तान पर इंसानी हकूक और निज़ाम हुक्मरानी की जिम्मेदारियां आयद करती है। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने आज़ादी सहाफ़त और तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन पर गुफ्तगू की है।
हम्माद अजहर के बयान पर वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी का रद्द-ए-अमल। कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क दुश्मनी का कोई मौका जाने नहीं दिया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। IMF प्रोग्राम के बाद GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ भी साजिश शुरू कर दी है, मगर GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ साजिश भी जल्द नाकाम हो। चेयरमैन PTI ने IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बदले IMF से पाकिस्तान में वक्त पर इंतखाबात की जमानत मांग ली। IMF ने जमानत देने से इनकार कर दिया। कहा किसी मुल्क के मामलात में एक हद से ज्यादा दखल अंदाजी नहीं कर सकते। जमान पार्क लाहौर में IMF के वफ्द की चेयरमैन PTI से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। IMF ने इलेक्शन की जमानत मांगने के चेयरमैन PTI के सवाल पर कहा, कर्ज प्रोग्राम डिजाइन ही ऐसे किया कि इलेक्शन वक्त पर हो, ताहम कोई जमानत नहीं दे सकते। IMF चीफ नेथन पोर्टर ने कहा कि 9 माह के स्टैंड बाय प्रोग्राम में मौजूदा हुकूमत को $1 अरब ही मिलेगा, फिर $1 अरब निगरां हुकूमत को मिलेगा और उसके बाद आखिरी $1 अरब इलेक्शन के बाद बनने वाली नई हुकूमत को दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर्स 12 जुलाई की मीटिंग में अपना नुक्ता नज़र रखेंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पाकिस्तान के सियासी मामलात से मुतालिक मौक़िफ़ क्या होगा, पेशगोई नहीं कर सकते। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका रवाना हो गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई को गाल और दूसरा टेस्ट 24 जुलाई को कोलंबो में खेला जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ जुल्फी बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुल्फी बुखारी के खिलाफ थाना गोलड़ा में इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दवात पर मुकदमा दर्ज है। यूनानी हुक्काम ने कश्ती हादसे में जहां बहक 15 पाकिस्तानियों की शनाख्त जाहिर कर दी। गुजरात के अब्दुल वाहिद, सुफियान अब्बास, मोहम्मद ताहिर, शहबाज अहमद, अदनान, मुआज सिद्दीक, शहबाज अहमद के सानहे में जहां बहक होने की तस्दीक। गुजरांवाला के अरसलान अली, नासिर अली, इनाम अली, अबू बकर आरिफ की मैयत की भी शनाख्त हो गई। शेखुपुरा का खावर, रावलपिंडी का साकिब, मीरपुर आज़ाद कश्मीर का यूसुफ भी कश्ती हादसे की नज़र हुआ। दिहाड़ी के मोहम्मद नईम, मंडी भावुद्दीन के अली एजाज की मैयत की शनाख्त भी हो गई। एथेंस में पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना है कि मैयतों की जल्द पाकिस्तान वापसी के लिए कोशिशें जारी हैं। सिंध में कच्चे के डाकुओं ने एक और गरीब शहरी को तावान न मिलने पर कत्ल कर दिया। रावलपिंडी का टैक्सी ड्राइवर सस्ती कार के इश्तिहार से ट्रैप होकर सिंध के शहर ओबाड़ो पहुंचा। यहां पर दुबई होटल से अगवाकारों ने कार सेलर बनकर राब्ता किया और उसे होटल से कच्चे के इलाके में ले गए। उसके बाद मुगवी का अहले खाना से राब्ता खत्म हो गया। उसी रात मुगवी की बहन को अगवाकारों ने फोन करके 1 करोड़ रुपए तावान मांगा। अहले खाना ओबाड़ो पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने तलाश शुरू की तो CCTV में मुगवी एक अगवाकार के साथ ओबाड़ो में मोटरसाइकिल पर नजर आया। मुगवी की बहन की अगवाकार से गुफ्तगू की ऑडियो भी सामने आ गई। बहन अपने भाई की रिहाई की मिन्नतें कर रही हैं। बेरहम डाकुओं को तरस ना आया। रकम ना मिलने पर 5 बच्चों के बाप अरशद महमूद को कत्ल कर दिया। रहीम यार खान पुलिस के मुताबिक अगवाकारों ने 29 जून को अरशद महमूद को कत्ल करके लाश कच्चा रौंती में फेंक दी थी। मकतूल की शनाख्त के लिए अहले खाना से राब्ता किया। अगवाकारों को तलाश कर रहे हैं। इलाके की जियो फेंसिंग की जा रही है। लाहौर में 2 रोज़ के दौरान 7 खवातीन से ज़्यादती का इंकशाफ। ज़्यादती के वाक़यात शादबाग, नवाब टाउन, निश्तर कॉलोनी, डिफेंस और शेरा कोट में पेश आए। पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर लिए, ताहम कोई मुल्जिम कानून के शिकंजे में न आ सका। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची में नालों की सफाई का काम जारी है। माजी में यहाँ नालों पर कब्जे किए जाते थे। कहा एक सियासी जमात के रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीपल्स पार्टी पर तनकीद की, जबकि पिछले साल इस जमात के रहनुमा ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, जिसमें उन्हें शिकस्त हुई। काम की बुनियाद पर अवाम हमें मुंतखब कर रहे हैं। बलोचिस्तान की जेलों में तिब्बी सहूलियात का फुकदान।
बलोचिस्तान की 12 में से 10 जेलों में डॉक्टर्स तैनात ही नहीं। ज़राए के मुताबिक कैदियों की तादाद में इजाफे के बावजूद अद्वियात की मद में दिए जाने वाले फंड को 60 लाख से कम करके 30 लाख कर दिया गया। रवां साल सिर्फ 10 लाख रुपए रिलीज किए गए। जेल हुक्काम ने अद्वियात की मद में 1.5 करोड़ रुपए फराहम करने की समरी भिजवा दी। कोयटा के इलाके डबल रोड पर जायदाद के तनाजे ने 2 अफराद की जान ले ली। 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 राहगीर भी जख्मी हो गए। उकाड़ा के इलाके कब्रिस्तान घोड़े शाह के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक। पुलिस का दावा है कि मारे गए डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बने। डाकुओं की फायरिंग से 1 पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुआ। 3 डाकू फरार हो गए। पीटीआई का हिमायती लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाने का मुजरिम करार। 51 साल के आमिर वसीम चौधरी ने 18 मई को पाकिस्तान हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाया था। मशरकी लंदन के रिहायशी आमिर वसीम पर पाकिस्तान हाई कमीशन पर क्रिमिनल डैमेज की फर्द जुर्मायत। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में आमिर वसीम ने शवाहिद देखने के बाद जुर्म तस्लीम कर लिया। अदालत का आमिर वसीम को पाकिस्तान हाई कमीशन को पहुंचाए गए नुकसान का इजाला करने का हुक्म। पाकिस्तान और रूस में ज़मीनी रास्ते से तिजारती सरगर्मियां शुरू हो गईं। मॉस्को से धागा और चना लेकर 2 माल बरदार गाड़ियां तोरखम सरहद से पाकिस्तान में दाखिल हो गईं। पाक रूस तिजारती मुआहदा मार्च 2023 में मॉस्को में तय पाया था, जिसके तहत पाकिस्तान रूस को चावल, दवाएं, फल और खेलों के सामान समेत 26 अशिया बरामद करेगा, जबकि रूस से पेट्रोलियम मसनूआत, LNG, गंदम और धागे समेत 11 अशिया दरामद की जाएंगी। अमेरिका और चीन पर ताल्लुकात को संभालने की जिम्मेदारी है। अमेरिकी वजीर खजाना जैनेट येलेन ने बीजिंग में कहा कि एक साथ रहने और आलमी खुशहाली में हिस्सा लेने का रास्ता तलाश करना दोनों ममालिक की जिम्मेदारी है। दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह के मुज़ाकरात पर जोर। कहा, अमेरिकी तिजारती पाबंदियों का मकसद चीन पर मुआशी फायदा हासिल करना नहीं। भारत की दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में बारिश का 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 9 घंटे में 126 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर के कई हिस्से डूब गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। बारिश के बायस हादसे में 1 खातून जाँ बहक। महकमा मौसमियात ने शहर में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। खालिस्तान की आज़ादी के लिए कनाडा में सरगर्म सिख रहनुमा जत्थेदार हरदीप सिंह नजर के कत्ल के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर एहतजाजी मुजाहिरा। शुरा का कहना था, भारत सिखों को खौफजदा करने के लिए सिख रहनुमाओं को रास्ते से हटाना चाहता है। भारतीय हथकंडे सिखों को खालिस्तान की आज़ादी से बास नहीं रख सकते। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बाएतमाद साथी और जानिसार बहन मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज 56वीं बरसी। तहरीक पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान तक मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए जो बेमिसाल खिदमात अंजाम दी, वो हमारी तारीख का सुनहरा बाब है। 3 रोज़ा शंदूर पोलो फेस्टिवल का आज आखिरी रोज। फाइनल में चित्रार और गिलगित बल्तिस्तान की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। सतह समंदर से 12,264 फीट बुलंदी पर जारी मेले में बड़ी तादाद में सयाह भी शरीक। फलों के बादशाह आम की इस्लामाबाद में मुनफरिद अंदाज में नुमाइश। बागात की तरह सजे आमों को देही माहौल में पेश किया गया। शिरका ने चारपाइयों पर बैठकर मज़े मज़े की डिशेस और मशरूबात का लुत्फ उठाया। चौंसा, अनवर रटोल, सिंधड़ी और लंगड़ा समेत 40 से ज़ायद किस्मों के आम पेश किए गए। और बारिश के बाद अस्तोर का हुस्न और भी निखर गया। बर्फ से ढके पहाड़ सयाहों को दावत नज़ारा दे रहे हैं। मकामी शहरी खुशी से निहाल, रक्स करके मेहमानों को खुशामदीद कह रहे हैं।